पहले तो इस वीडियो में दो बंदे आए होंगे। पहला जिनके पास गर्लफ्रेंड है और दूसरा जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। पहला जिनके पास गर्लफ्रेंड है वो ये वीडियो को देख रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो उनकी गर्लफ्रेंड उन पे इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या उन्हें पागल तो नहीं बना रही, या फिर वो उसको वैल्यू करती नहीं करती। और जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो चाहते हैं, वो पता करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर गर्ल जो उनमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर वो उसे लाइक करती नहीं करती है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तुम्हें 5 साइंस कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, या तुम्हें पसंद नहीं करती है, या तुम्हें हेट करती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है नॉट वांट टू टीच समथिंग टू हर। मतलब सिंपल बात ये है कि पहले तो इसमें दो तरह के बंदे और आएंगे। एक जो बंदे क्लास के मतलब जिनमें कोई टॉपिक नहीं आता है, उसे कोई चीज़ नहीं आती है, पर्टिकुलरली उस गर्ल को जो भी है उसको कोई चीज़ नहीं आती है, और वो सबसे पूछ लेती है कि मुझे ये बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो। मतलब सबसे बेकार मतलब सबसे घटिया तुम सोचते हो ना कि ये बेकार आदमी है, उससे भी पूछ लेती है कि मुझे ये सीखना है, ये सीखना है। और वो तुमसे नहीं पूछती है बस कि मुझे सिखा दो या मुझे ये बता दो। मतलब कोई भी, अगर तुम घर स्कूल में हो तो किसी टॉपिक के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, या फिर रियल लाइफ में तो किसी चीज़ के मतलब इसी किसी कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी चीज़ सिखाने के बारे में नहीं पूछती। बस इतना समझ लो तुम, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो तुमसे सीखने के नहीं बोल रही, तुम्हारे अलावा सबसे पूछ रही है, तो वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसमें भी दो कारण आते हैं। पहला तो कि तुम हुए शिट, क्योंकि तुम में ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम उसे सिखा सको, कि तुम में ना कोई स्किल्स है, ना तुम्हारी कोई अच्छी हॉबीज़ है, ना तुम कोई टॉपर हो जो तुम दूसरों को सिखा सको। बट इनके लिए तो ये समझ में आता है, बट उनके लिए जिन पे स्किल भी है, हॉबी भी है, जो अट्रैक्टिव दिखते भी है और जिनके टॉपर भी है, अगर तुमसे नहीं पूछती है क्योंकि तुम्हारे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो तुम्हें प्रोबेबली ज़्यादा अच्छे से टॉपिक्स पता होते होंगे, या किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती होगी, तो वो तुमसे नहीं पूछती है। तो इसका मतलब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आदमी या लेडीज़ या गर्ल या बॉय किसी उससे ही वो चीज़ सीखना चाहता है जिसको वो इंटरेस्टेड है। पर्टिकुलरली मेरे स्कूल टाइम में भी ये होता था कि मैं बस उन टीचरों से जाके कोई भी सवाल पूछता था जो जिन पे मेरे को इंटरेस्ट था, उनकी लाइफ में, उनके थॉट प्रोसेस में, उनका माइंड सेट, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनके विचारों के बारे में मेरे को इंटरेस्ट था, जिनमें मैं भी उनसे पूछा करता था। अब तुम बोलोगे हमें तो उससे क्या मतलब, तो नहीं भाई, जो मेरे क्लास की गर्ल्स होती थी या फिर मैंने जितनी भी गर्ल्स को देखा है, वो उन लोगों से ही बात करती है जिनको जिनको वो इंटरेस्टिंग पाती है, जिनमें उन्हें इंटरेस्ट होता है, या फिर उनकी कोई भी लाइफ के बारे में या उनमें ही होता है, या उनकी किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट होता है, तो उनसे ही जाके पूछती हैं। और पर्टिकुलरली कोई सर हो गया जिसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनके थॉट्स बड़े हैं, तो वो मेन गर्ल्स उनसे बातें करती थी। तो यही तो फर्स्ट पॉइंटर है। अगर वो तुमसे कोई भी चीज़ नहीं सिखाने को बोलती है, मतलब वो तुम्हारे पास नहीं आती कोई चीज़ सीखने के लिए कि तुम्हें लगता है कि यार मैं उसको टॉपिक अच्छे से समझा सकता हूँ, बट वो किसी और से पूछ रही है, और तुम्हें पता है कि वो जिससे सीख रही है वो तुम उससे बढ़िया हो, फिर भी तुम्हारे पास नहीं आ रही है, क्योंकि पूरी क्लास जानती है कि तुम टॉपर हो, तब भी तुम्हारे पास नहीं आ रही है। और ऐसा नहीं भी है तो भी तुम फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, वरना तुम सेकंड कैटेगरी, मतलब तुम एक इंटेलिजेंट हो जो तुम्हें सब टॉपिक आते हैं पर तुमसे नहीं पूछ रही, इसका मतलब वो तुम पे इंटरेस्टेड नहीं है। ये आता है फर्स्ट पॉइंटर कि वो तुम पे इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो, या फिर तुम में इंटरेस्ट नहीं है उसका। आती है कि वो तुम्हारी हॉबीज़ को अडेप्ट नहीं करे। अब इसमें भी दो तरह के बंदे आते हैं। पहले जो एकदम शिटी एस बंदे हैं, जिनके पास कोई हॉबीज़ नहीं है, उनकी हॉबीज़ ऐसी होती है 8-8 घंटे मोबाइल चलाना, रात के 3 बजे उठ के एडिट्स देखना, बैटमैन बन जाना, बैटमैन रात भर नाइट आउल बन के घूमना। ऐसी हॉबीज़ की नहीं कह रहा हूँ मैं, अच्छी हॉबीज़ की कह रहा हूँ, जैसे बुक रीडिंग होगी, डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी, एक्टिंग होगी, या स्पीचेस देना हो गया, मतलब तुम क्लास में किसी को मतलब सिखाते होगे तो वो तरीका हो गया। तो तुम्हारी हर एक हॉबीज़ को कॉपी करती है, मतलब तुम्हारी तरह। जैसे मान लो बहुत सारे मतलब क्लासेस में होता है, प्रोबेबली तुम क्लास में हो गए या फिर रियल लाइफ में जब भी होता है कि तुम कुछ कर रहे हो, मतलब जैसे टीचर ने बोला कि तुम ये चीज़ करो, समझाओ लोगों को, तुम समझाते हो, तुम्हारा एक स्टाइल है समझाने का। तो बाकी जो गर्ल्स तुम्हें इंटरेस्टेड होगी ना, वो तुम्हारा स्टाइल कॉपी करेगी और वैसे स्टाइल से पढ़ाने की कोशिश करेगी। हाँ ये बट ऐसा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा लग रहा होगा, बट होता है भाई, होता है, रियल लाइफ में होता है, मैंने देखा है बहुत सी बार। और इंटरेस्टेड तो होगी, भले वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ नहीं हो, पर इंटरेस्टेड ज़रूर होगी तुम्हारे स्टाइल में,
कि तुम कैसे पढ़ाते हो, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। अगर तुम एक गिटारिस्ट हो तो तुम्हारी गिटार वाली हॉबी में इंटरेस्ट होगा। अगर तुम डांसर हो तो डांस अच्छा कर लेते हो तो तुम्हारी डांसिंग की हॉबी को वो एडेप्ट करने लग जाएगी, वो भी डांस अच्छा सीखने लग जाएगी। या फिर तुम अच्छी ड्राइंग करते हो तो वो भी ड्राइंग करने की कोशिश करेगी, या तुमसे पूछेगी। वही फर्स्ट पॉइंटर आ जाता है कि अच्छी ड्राइंग कैसे करें, और वो भी स्टार्ट करेगी ड्राइंग को करना। कोई एक्ट होता है तो वो तुमसे पूछेगी कि अच्छा एक्ट कैसे करते हैं, इन चीज़ों को याद कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। जो तुम्हारी हॉबीज है, कुछ भी तुम्हारी जिम जाना हॉबीज हो सकती है तो वो तुमसे ये पूछेगी कि जिम कैसे जाते हैं, वो भी जिम जाना चालू कर देगी। तो वो तुम्हारी हॉबीज़ को अडेप्ट करेगी। और अगर नहीं कर रही है इसका मतलब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। माई ब्रदर, डोंट फॉलो हिम, डोंट फॉलो हर। हिम जाती है, वो आती है, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है। एक बात ध्यान से समझना, जिस भी बॉय या गर्ल को तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब उसे तुम्हारी वैल्यू नहीं है और उसे तुम पे टाइम इन्वेस्ट करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर कोई भी है, जो गर्ल है, जो भी है, अगर वो तुम से तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करती, तुम उसे मैसेज करते हो 3-4 घंटे बाद, ऐसे बहुत बहुत आलस में रिप्लाई देती है, या फिर तुम्हारी कोई काम होता है तो वो तुम्हारे पे ध्यान नहीं देती, तुम्हारी बातें नहीं करती, मतलब जो भी है तुम्हारी टाइम की वैल्यू नहीं करती, इतना समझ लो। अगर तुम्हारी टाइम की वैल्यू नहीं करती, क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ में उसका टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और अगर कोई लड़की उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रही, मतलब तुम्हारी भी वैल्यू नहीं कर रही है। जो भी हो, अगर तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करी तो इसका मतलब तुम्हारी भी वैल्यू नहीं कर रही। सिंपल सी बात है। आती है, वो आती है कि वो तुम में चेंजेस नोटिस करती है। अब कैसे चेंजेस? अगर वो गर्ल्स तुम में इंटरेस्टेड होगी, पर्टिकुलरली अच्छी ऑब्सेस्ड होगी तुमसे, तो तुम्हारी हर चीज़ को नोटिस करेगी कि तुम में क्या बदलाव आए, क्या नहीं। आप सिंप्लीफाई करता हूँ, समझना। एक गर्ल्स और बॉय की साइकोलॉजी समझो। बॉयज़ हमेशा फोकस रहते हैं और गर्ल्स जो है ना, हर एक चीज़ को नोटिस करती है, छोटी से छोटी चीज़ को। अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड होगी तो तुम में जो छोटे से छोटे बदलाव आएंगे ना, वो भी चेंज करेगी। मान लो कि तुमने कोई आज तुम्हारे फैशन से अलग शर्ट पहन ली तो उसे नोटिस करेगी। तुम्हारा अगर तुम सैड हो, जो इतने टाइम से नहीं थे, या कुछ अलग मूड में हो, या चुपचाप बैठे रहते हो, तो उस चीज़ को नोटिस करेगी, तुम्हें बोलेगी तुम ऐसे क्यों हो। अगर तुम एब्सेंस रहे हो, मतलब 1-2 दिन से क्लास में नहीं आ रहे हो, तो पूछेगी क्या क्या हुआ, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे, वगैरह वगैरह। तुम बोल रहे हो, अगर तुम नॉर्मल तरीके से नहीं बोल रहे हो, थोड़ा सा ऐसे करके बोल रहे हो, ऐसे करके, तो वो पूछेगी कि क्या हो गया। मतलब तुम्हारी हर इतनी छोटी छोटी बातें जो तुम भी नोटिस नहीं करते होगे ना, तुम्हारे साथ है, वो नोटिस कर लेगी, अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड होगी तो। और अगर नहीं होगी तो भले तुम्हारा यहाँ घूमो सूझा होगा ना, ये सूझा होगा, भला ऐसे तो बोल देगी कि ये क्या हो रहा है, बट वो ये नहीं पूछेगी क्यों हुआ। अच्छा, वो फालतू में टाल देगी। अगर इंटरेस्टेड होगी तो पूछेगी ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। मतलब ऐसा तुम मेजर चेंज है, अगर तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो मेजर चेंजेस होंगे ना, भले तुम दुखी हो रहे हो तो वो पूछेगी क्यों दुखी हो, बस पूछ लिया, खत्म बात। अगर तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है तो। अगर इंटरेस्टेड है तो तुम्हें छोटे से छोटे चेंजेस पे भी वो रिएक्ट करेगी, पूछेगी उससे, तुमसे ऑब्सेस्ड रहेगी, तुम्हारे साथ टाइम उस चीज़ को सुनना चाहेगी, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहेगी, वगैरह वगैरह। आता है शी इज़ नॉट ऑब्सेस्ड विथ यू, वो तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं है। अब ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है? मान लो अगर कोई गर्ल है, कोई भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर वो तुमसे ऑब्सेस्ड रही होगी तो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाएगी, गिफ्ट्स लाएगी, मतलब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाती रहेगी, तुम्हें खुश करने के लिए इन द सेंस, मतलब सरप्राइज गिफ्ट्स लाएगी, या फिर अपने घर से टिफ़िन में तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाएगी, या फिर कहीं कोई भी कुछ चीज़ उसके पास होगी खाने की तो तुम्हें दे देगी। या फिर तुम्हारी और उसकी जो फ़ोटो होंगी उस पर क्यूट एडिट्स बनाएगी, या फिर तुम्हारी फ़ोटो और उसकी फ़ोटो को एडिट करके कॉलेज होते हैं ना, वो एग्जैक्ट बहुत सारी फ़ोटो के 6-7 फ़ोटो के रहते हैं, वो बनाएगी, उसे डालेगी। या फिर कई सोशल मीडिया पे तुम दोनों की फ़ोटो वो डालेगी और तुम्हारा फ़ोटो पे वो क्या बोलते हैं इमोजी डाल देगी। मतलब आप ये मत समझना ऐसे दोस्त होकर भी कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नॉट इंटरेस्टेड होगी तो नहीं करेगी, इंटरेस्टेड होगी तो ये कॉमनली चलता है। और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। और ज़्यादातर प्रोबेबली चांसेस है, अगर तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम में ही गलती है, उसमें गलती नहीं है सामने वाले में। क्योंकि अगर कोई तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसमें सामने वाले की कैसे गलती हो सकती है? तुम में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ। मैंने जो 5 पॉइंटर्स बताए ना कि क्यों नहीं करती, तो इनको पॉजिटिव में मिलो। अगर तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं करती तो कुछ ऐसी अपने टाइम को ऐसी वैल्यूबल जगह पे पुट करो कि तुम इतने ज़्यादा वैल्यूबल बन जाओ कि तुम्हारा टाइम अपने आप में वैल्यूबल हो जाए। सुनाओ, अगर तुम्हें अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये 5 चीज़ों का अपोजिट करो, क्यों वो वैल्यू नहीं करती। अगर वो तुम्हारी हॉबीज़ को अडेप्ट नहीं करें तो हॉबीज़ ऐसी क्रिएट करो जो अडेप्टेबल हो, ऐसी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ हो जो लोग अडेप्ट करना चाहे कि भाई इसके बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है, तो गिटार बजा लेता है, इतना अच्छा लगता है यार, मेरे को भी सीखना है गिटार। ऐसी हॉबीज़ डेवलप करो जो लोग चाहें कि ये मेरे को सीखनी है।
एडिटिंग आती है इसको, भाई सब तगड़े एडिट्स बनाता है भाई, एडिटिंग आती है, थंबनेल डिजाइनिंग आते हैं, मेरे को भी सीखना है। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसी हॉबीज डेवलप करो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।